अच्छा जी, लास्ट हमने देखा था टेबल, और आप लोगों ने बनाया था ना। और इधर आ गया आपका टेबल का आउटपुट। ऐसा हमने कोई टेबल बना दिया था अजीब सा, मतलब इसके बॉर्डर थोड़े से ख़राब हो रहे हैं, और एक सीधा सीधा सा ये टेबल बना हुआ है। इसकी कोडिंग हमने देखी थी कि टेबल का एक सबसे पहले टैग लगता है, और टेबल के अंदर रो होती हैं, तो एक रो बनती है सबसे पहले, और उस रो के अंदर आप सेल्स बनाते हैं, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा और चौथा सेल ना, और ऐसे करके फिर हमारा ये टेबल बनता है। अच्छा, यहाँ पे जो बॉर्डर वाली चीज़ है ना, इसको आप बढ़ा भी सकते हैं। इसको मैं कर देता हूँ 5। 5 करेंगे तो बॉर्डर थोड़ा सा चौड़ा आएगा। ठीक है, ये चौड़ा आ गया थोड़ा सा बॉर्डर ना। 5 के बाद आप इसको बढ़ा दें और 15 कर दें, तो और ज़्यादा ये चेंज हो जाएगा। 15। ठीक है, और ज़्यादा बड़ा हो गया ये। इसकी जितनी आप वैल्यू बढ़ाते जाएंगे ये उतना ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद बुक खोल लें थोड़ी सी। टेबल टी आर और टी डी हमने पढ़ लिया था। ठीक है, टेबल का मतलब टेबल था। अगर आपको टेबल बनाना है तो उसको टेबल के अंदर आपको रैप करना पड़ेगा। ठीक है, ये ओपनिंग टैग आ गया और ये इसका क्लोजिंग टैग आ गया। इसके अलावा टी आर का मतलब था टेबल रो, और टी डी का मतलब था टेबल डेटा, कि टेबल के अंदर आपने डेटा क्या दिखाना है। ये आपके पास एक रो आ गई पूरी, और इस रो के अंदर हमें 4 डेटा दिखाना है, 1 2 3 और 4। 4 डेटा यहाँ पे हमें दिखाना है, और यहाँ पे हमें 4 डेटा नज़र भी आ गया, 1 2 3 4। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो नीचे बात करेंगे आपकी टेबल हेडिंग के बारे में ना। जैसे हमने अभी हेडिंग पढ़ी थी ना HTML के अंदर, H1 H2 H3, वैसे ही टेबल के अंदर भी हेडिंग होती है। अब टेबल की हेडिंग का मकसद क्या है? टेबल की हेडिंग का मकसद ये है कि किसी भी चीज़ को हाईलाइट करना। फॉर एग्जाम्पल हमारे केस के अंदर यहाँ पे देखें तो डेज जो लिखे हुए हैं ना, डेज डेज लिखा हुआ है, और दिनों के नाम लिखे हुए हैं, मंडे, ट्यूसडे, और इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, टी आर को पकड़ते हैं, इसको कॉपी बनाते हैं, और इसको करते हैं हम वेडनेसडे और थर्सडे। ठीक है भाई, यहाँ पे आते हैं तो ये दिन हमारे पास चेंज हो गए। अच्छा, अब ये जो दिन है ना, ये वाले डेज जो लिखा हुआ है, ये वाला जो डेज लिखा हुआ है ना, ये एक हेडिंग, ये हमारे केस में क्या है? हेडिंग है। यानी डेज के अंदर डेज की हेडिंग, और फिर दिनों के नाम। यहाँ पे आएंगे बंदों के नाम, नेम, और फिर उसके नीचे बंदों के नाम आ गए। यहाँ पे आएंगे उनके नंबर, फिर उसके नीचे नंबर आएंगे। तो ये जो ऊपर वाली जो चीज़ है ना हमारी, ये जो पहली रो है, ये एक हेडिंग है हमारे पास ना, टेबल की हेडिंग है। तो कह रहे हैं भाई करना आपने कुछ भी नहीं है, बस जो जिसको आपने हेडिंग बनाना है ना, उसको आप टी डी की जगह ना टी एच के अंदर कर दो। टी एच, टी एच का मतलब है टेबल हेडिंग। ठीक है, इधर आओगे ना, इधर ये बात कर रहे हैं कि भाई द टी एच एलिमेंट इज़ यूज जस्ट लाइक द टी डी एलिमेंट। कि टी एच जो है ना टेबल हेडिंग, वो टेबल डेटा की तरह ही इस्तेमाल होता है, लेकिन उसका मकसद है कि हेडिंग को रिप्रेजेंट करना। किसी भी हेडिंग को आप रो के अंदर या कॉलम के अंदर बना सकते हो। तो इसका आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये जो हेडिंग है ना, ये थोड़ी सी सेंटर में होगी, देख लो, ये हमारे पास थोड़ी सी सेंटर में हो गई, और ये थोड़ी सी ना बोल्ड भी हो गई। तो डेज आ गए, डेज सारे डेज यहाँ पे आ गए, नेम आ गए, सारे नंबर आ गए सबके, और क्लास आ गए। अच्छा, टी एच के बाद आगे देखते हैं, ये बोल रहे हैं कि भाई स्पैनिंग कॉलम्स। कॉलम क्या होता है? कॉलम क्या होता है? पढ़ा था कॉलम हमने, सीधा वाला कॉलम होता है। और रो क्या होती है? रो ऐसी होती है, हॉरिजॉन्टल होती है। अच्छा, स्पैनिंग कॉलम्स की ये बात कर रहे हैं यहाँ पे ना। समटाइम्स यू मे नीड द एंट्रीज इन अ टेबल टू स्ट्रेच अक्रॉस मोर देन वन कॉलम। कभी कभार ऐसा होता है कि आपको एक ऐसी चीज़ चाहिए होती है जो दो कॉलम को आपको मिला के ना एक करना होता है। दो कॉलम को आपको मिला के एक करना होता है। मिसाल के तौर पे इसकी एक मिसाल देखते हैं हम लोग। एक टेबल बनाते हैं सबसे पहले। टेबल कैसे बनाए हम? पेंट के अंदर बनाते हैं।
और फिर उस टेबल को ना हम कोडिंग से बनाएंगे। पेंट, चलो पेंट, देखो ये हमारा टेबल हो गया। इस टेबल के अंदर हमें सबसे ऊपर एक वो चाहिए होगी, टेबल की हेडिंग, ठीक है। और यहाँ पे हम बना देंगे डेज, दिन बना देंगे 4 दिन बना देंगे, ठीक है। पीर, मंगल, बुध, जुमरात। यहाँ पे हमारे पास देंगे डेज सारे। डेज के बाद यहाँ पे हम डाल देंगे फर्स्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड आ गया, सेकंड पीरियड आ गया, थर्ड आ गया और फोर्थ पीरियड आ गया। और जो हमारा चौथा दिन होगा ना, 3 पीरियड हमारे यहाँ पे होंगे और यहाँ पे हम डाल देंगे ब्रेक। यहाँ पे आएंगे आपके डेज। डेज के बाद भाई साहब यहाँ पे आएगा आपका पीरियड 1। पीरियड 2 बनाएंगे इधर, और इधर हम बनाएंगे पीरियड 3। और यहाँ पे ना हम बोलेंगे कि भाई यहाँ पे आपका होगा लंच ब्रेक, लंच ब्रेक, ठीक है। और जो आखिरी वाला जो दिन होगा ना हमारा, यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये 2 क्लासें हैं ना, इनको कर दो आप मर्ज, इनको आप मर्ज करके कर दो भाई साहब कंप्यूटर लैब या फिर साइंस लैब कर दो। ये वाला दिन आपको साइंस लैब का है, ठीक है। तो ऐसा कोई हम टेबल बनाएंगे भी, ये थोड़ा सा मुश्किल होगा समझने में, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। चलो पुराने वाले टेबल को उड़ा दें और एक नया टेबल बना। इससे आपको ना स्पैनिंग समझ आ जाएगी कि रो स्पैनिंग क्या होती है, कैसे इस्तेमाल होती है, और कॉलम स्पैनिंग क्या होती है। तो टेबल के लिए क्या करना था भाई, टेबल का टैग लगाना है, और उसके बाद एक टीआर चाहिए मुझे, और टीआर के अंदर टीडी चाहिए। इसके अंदर मुझे डेज चाहिए सबसे पहले। डेज के बाद पीरियड चाहिए, पीरियड, पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, ठीक है। 3 पीरियड आ गए यहाँ पे, 1 2 3। और इधर आके बोलते हैं मॉडर्न 1, ठीक है। 1 2 3 3 पीरियड आ गए, इनको हेडिंग बना देते हैं TH और FN एंड TH। चलो ठीक है, 4 हेडिंग हमने बना दी। अब ऐसा करते हैं कि एक और टीआर बनाते हैं नीचे, और इसके अंदर एक टीडी बनाते हैं, टीडी टेबल डेटा, और डेट डाल देते हैं हम इसके अंदर मंडे। मंडे डाल दिया, तब ये रिलोड करते हैं पेज को, तो मंडे आ गया है ना। मंडे के बाद एक और दिन डालते हैं यहाँ पे हम ट्यूसडे। जब ट्यूसडे यहाँ पे नहीं चाहिए मुझे, ट्यूसडे चाहिए नीचे। नीचे के लिए मुझे एक और रो लेना पड़ेगी, एक नई रो लेंगे और ट्यूसडे आ जाएगा यहाँ पे। ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद एक और रो लेते हैं, उसके अंदर वेडनेसडे और फिर थर्सडे। वेडनेसडे आ गया और थर्सडे आ गया, ठीक है भाई। ये हो गया हमारा काम ना। अब हमें क्या करना है कि पीरियड 1 ऐड करना है सबके अंदर। तो सारी रो के अंदर आ गया ना, एक एक पीरियड ऐड कर देते हैं। पहला होगा मेरा इंग्लिश का पीरियड, और
यहाँ पे होगा उर्दू, यहाँ पे होगा मैथ, और यहाँ पे होगा इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश, उर्दू, मैथ और इंग्लिश आ गया। और दूसरा भी ऐड कर देते हैं पीरियड, दूसरा ऐड करते हैं इस्लामियत, और मैथ यहाँ पे आ गया आपका। मैथ के बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका फिज़िक्स का पीरियड, फिज़िक्स के बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा कंप्यूटर का पीरियड। देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, 4 और ऐड करते हैं। मैथ के नीचे 2 ऐड करते हैं। मैथ के अंदर आएगा आपके पास इस्लामियत का और उर्दू का पीरियड। इंग्लिश के अंदर आपके पास आ जाएगा मैथ का एक पीरियड डाल देते हैं और एक फिजिक्स का डाल देते हैं। चलो ठीक है, हमने टेबल बना दिया एक ना। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ डालनी थी कि पीरियड 2 और पीरियड 3 के दरमियान एक और चीज़ हमने डालनी थी, जिसके अंदर क्या करना था, हमें ब्रेक डालना था। तो डाल देते हैं, पीरियड 2 है ना, इसके नीचे डालते हैं पीरियड नंबर 3। देखो इस रो के अंदर मुझे ऐड करना है ना, इस रो के अंदर मुझे इन दोनों के दरमियान में एक सेल ऐड करना है। इस रो के अंदर मुझे इन दोनों के दरमियान में एक सेल ऐड करना है, तो इन दोनों के दरमियान में डालूंगा मैं। देखो 2 और 3 के दरमियान डालेंगे, ब्रेक। ठीक है, ब्रेक आ गया यहाँ पे। अच्छा, अब मैथ को, कंप्यूटर को, उर्दू को, फिजिक्स को ना उस साइड लेके जाना है। तो मैथ से पहले लगा देंगे एक टीडी खाली, और फिजिक्स से पहले भी एक टीडी आएगा खाली, इस्लामियत से पहले भी एक टीडी आएगा खाली, और मैथ से पहले भी एक टीडी आ जाएगा खाली, खाली खाली खाली। ठीक है, ब्रेक वाली पूरी लाइन हमने क्या कर दी, खाली कर दी। तो यहाँ तक तो हमें आता है ना एक टेबल बनाना, इतना तो हमें आता है, इतना तो आता है ना सबको टेबल बनाना। अच्छा, अब हमारे पास जो मेन चीज़ है ना, मेन चीज़ गौर से देखना, इन चारों को, इन पांचों को मर्ज करके सिंगल हमने करना है एक ना। इन पांचों को मर्ज करके क्या करना है हमें, एक सिंगल करना है। इसको बोलते हैं आप रो स्पैनिंग। क्या बोलते हैं इसको, रो स्पैनिंग, यानी रो को आप स्पैन कर देते हो, रो को आप आपस में जोड़ देते हो। ठीक है, तो इन इन सारी रोज को हम आपस में जोड़ते हैं, 1 रो, 2 रो, तीसरी रो आ गई, चौथी आ गई और पांचवी आ गई। तो इनको आपस में जोड़ते हैं। सबसे पहले देखो रो स्पैनिंग का आसान तरीका, जिस भी रो को आपको स्पैन करना है ना, उसके ऊपर आओ। मेरे केस में मुझे इस ब्रेक वाले को स्पैन करना है यहाँ तक ना, तो ब्रेक वाले को पकड़ते हैं। पहले ब्रेक का लिखा था हमने सबसे ऊपर, ये आ गया, इसको बोलते हैं हम रो स्पैन। रो स्पैन, रो स्पैन के अंदर हम वो लिखेंगे कि जितनी रो के अंदर हमें स्पैन चाहिए। मैं बोलता हूँ 3, यानी अब 3 रो जो है ना, 3 रो मर्ज होके ना एक एक बन जाएंगी। देखो तीन तीन मर्ज होके एक बन गई ना, इसको इग्नोर करो, ये काम का नहीं है अभी। तीनों मर्ज होके एक बन गई, ये तीनों मर्ज होके एक बन गई इधर ना। अब यहाँ पे हम 4 और 5, 2 और चाहिए हमें, तो यहाँ पे 5 कर देते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये पूरी सिंगल बन गई, देख रहे हो। अच्छा, अभी जो एक्स्ट्रा जो हमारे पास टी डी हैं इनको उड़ा देते हैं, जो खाली है। ये हमने खाली ऐड करा था, इसको उड़ा देंगे। ये खाली ऐड करा था, इसको उड़ा देंगे। ये वाला खाली ऐड करा, इसको उड़ा देंगे, और लास्ट वाला इसको उड़ा देंगे। चलो ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गई, रो स्पैन हमने पढ़ लिया। रो स्पैन, जैसे रो आपस में जुड़ती है ना, वैसे ही कॉलम भी आपस में जुड़ते हैं। जैसे ये जो थर्सडे वाले जो दिन है ना, इसके अंदर इंग्लिश और मैथ का पीरियड हम ख़त्म करते हैं, और इसको हम करते हैं साइंस लैब या कंप्यूटर लैब ना। तो आओ इधर, इन दोनों को हमें ख़त्म करना है ना बेसिकली, इसको इंग्लिश को और मैथ को, इन दोनों को हमें ख़त्म करना है। तो टीडी के अंदर आएंगे और बोलेंगे भाई कॉलम स्पैन। पहले हम रो स्पैन कर रहे थे ऊपर से नीचे, अब हम कॉलम स्पैन करेंगे। यानी हम क्या करेंगे कि इन दोनों कॉलम को मर्ज कर देंगे, एक कर देंगे। तो इसको बोलते हैं कि भाई कॉलम स्पैन मुझे कितना चाहिए, 1 और 2, 2 के अंदर मुझे चाहिए कॉलम स्पैन। तो इसको पकड़ते हैं और यहाँ पे आके बोलते हैं 2, कॉलम स्पैन हो गया हमारा 2। और इसके बाद आगे आओ, तो ये पूरा एक हो गया है ना। तो जो इंग्लिश वाला है इसको उड़ा देते हैं। चलो इसको उड़ा दिया हमने, ठीक है। तो ये मर्ज होके एक बन गया पूरा।
अब ये जो मैथ है ना, इसको चेंज कर देते हैं, इसको बोलते हैं भाई साहब आपको कंप्यूटर लैब। कंप्यूटर लैब, ठीक है। ये मर्ज हो गया, एक हो गया, ये भी एक हो गया। तो ये हमने पढ़ लिया भाई कॉलम स्पेन क्या होता है और रो स्पेन क्या होता है, ठीक है। समझ आया सबके ये? अच्छा, इसके बाद है एक चीज़ और देखते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं। रो स्पेन हो गया, कॉलम स्पेन हो गया। इसके बाद एक चीज़ होती है भाई, देखो रो स्पेन इन्होंने बता दिया कि रो स्पेन कैसा काम करता है। इन्होंने यहाँ पे हमें टेबल ही बना के दिखा दिया कि भाई ऐसा आपने कोई टेबल ऐसा बनेगा आपका ना। अच्छा, इसको भी देख ही लेते चलो। टी हेड, टी बॉडी और टी फुट। देखो ये है कुछ भी नहीं, आपका जो टेबल है ना वो बन ऐसे भी जाएगा जैसे अभी हमने बनाया है। काम आपका ऐसे भी हो जाएगा इसके अंदर ना। लेकिन जहाँ पे लंबे टेबल आते हैं ना, लॉन्ग टेबल्स, यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ होगा कहीं पे ना, देखो लॉन्ग टेबल्स। There are three elements that help distinguish between the main content of the table, the first and last row, which can contain different content. यानी ये कह रहे हैं यहाँ पे लंबे टेबल होंगे ना, जैसे अभी हमने जो टेबल बनाया, ये छोटा सा टेबल है हमारा, ये हमारा छोटा टेबल है। जहाँ पे टेबल आपका लंबा होगा ना, बड़ा होता जाएगा, 1000 2000 डेटा उसके अंदर आएगा। तो वहाँ पे फिर आपको ये कह रहे हैं कि आप ना ये वाला तरीका करें। कौन सा तरीका करें? देखो सबसे पहले टेबल बन गया। अब हमें पता है कि ये जो चीज़ है ना, ये वाली, भाई ये तो हेडिंग है, ये क्या है? हेडिंग है। और ये क्या है? सारा कंटेंट है हमारा, इसके नीचे जो चीज़ आएगी। अच्छा, ये कह रहे हैं कि भाई जो सबसे ऊपर जो चीज़ है ना, इसको आप कर दो टी हेड के अंदर। टी हेड मतलब टेबल हेड, टी हेड। मर्जी है आपकी ना, डालना चाहो डाल दो, नहीं डालना चाहो नहीं डालो, ये टोटल आपके ऊपर है, ठीक है। टी हेड आप कर दो, यानी टी हेड मतलब टेबल का सर, यानी टेबल की सबसे ऊपर वाली चीज़, ये टेबल का सर है। देखो फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ा, ठीक है ना, फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ा है। क्या हुआ है भाई? फ़र्क पड़ा है? हाँ भाई फ़र्क पड़ा है, चलो खैर, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। खैर, तो ये कह रहे हैं कि भाई टेबल हेड आप डाल दो। और दूसरा ये कह रहे हैं कि भाई बाकी जो चीज़ है उसको आप टेबल की बॉडी में डाल दो, टी बॉडी, यानी टेबल की जो बाकी जो बॉडी बची है, ये वो वाली चीज़ आ गई आपकी। जैसे HTML के अंदर हमने पढ़ा था ना, हेड और बॉडी, वही वाली चीज़ है, इसको हटा देते, टेबल ख़राब कर दीजिए हमारा। चलो बस TRTTTH पढ़ लो बस, बॉडी हेड को छोड़ो, ठीक है भाई। तो स्पेनिंग हमने पढ़ ली अभी तक ना, रो स्पेन और कॉलम स्पेन। हेड को भूल जाओ, ये काम ख़राब कर रहा है। अच्छा भाई, बॉर्डर शॉर्डर, तो टेबल हमारा यहाँ पे हो गया भाई साहब कंप्लीट, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग ऐसा करें कि ऐसा कोई टेबल आप लोग बना दें रो स्पेन और कॉलम स्पेन की मदद से, ठीक है। चलो भाई।